हम समझते हैं कि हमें कबल अज़ वक्त जो जिस तरीके से निकाला गया है उसका बेहतरीन हल ये है कि एक फौरी इलेक्शन कराया जाए। बल्कि इमरान खान ने तो अप्रैल में पहले ही ऐलान किया था एक इलेक्शन का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उस पर राजी नहीं हुआ। हमारी डिमांड यह है, इस वक्त पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, देखिए पहली चीज जो चाहिए होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और हमारी नज़र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त सिर्फ उस सूरत में आ सकती है अगर एक एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होके एक नई हुकूमत सामने आके बैठे। हमारी ये पोजीशन है, इंतशार की तो बात ही कोई नहीं कर रहा है। तो हुमायूं साहब, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, माशाल्लाह आपका भी काफ़ी तजर्बा है, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। किसी दौर में आपने देखा कि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल आपको नजर आया हो, और इस बात की क्या गारंटी है अगर अब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क में? आई थिंक अगर इलेक्शन होता है और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट वजूद में आती है, आपको मालूम है कि हमारी पीटीआई इस वक्त बहुत सी एरियाज में बड़ी तफसीली गहराई में जाके जायजा ले रही है कि इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मसले हैं उनका क्या हल निकाला जाए, ताकि अगले इलेक्शन के बाद जब हमें मौका मिले तो हम बहुत तेजी से इस मुल्क के मसाइल दूर करने पे लग सकें। हमारे प्लान पूरे हमने पहले माजी से सीखा है कि आप जब इक़्तिदार में आके बैठें तो बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर 6 महीने के अंदर अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ नतीजे सामने लाएं, और इस वक्त हमारी वो पूरी प्लानिंग जारी है। एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी, एक इलेक्शन होगा, मैं समझता हूं कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सर, आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंट छोड़ने का जो आपका फैसला है वो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नैब तरामीम में उन्होंने नैब कवानीन में जो तरामीम है वो मंजूर हो गई और हुकूमती लोगों के सबके केसेस खत्म हो रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट में होते तो इतनी आसानी से ये लोग ये सब कुछ तो ना कर सकते। बहरहाल जी, हमारा इस पे मौक़िफ़ है कि जो अप्रैल 2022 में इस मुल्क में हुआ हम उसको तस्लीम नहीं करते, और उस नतीजे में हम इस पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठना चाहते, और हम कह रहे हैं कि यह गैर यकीनी का जो आलम है वो सिर्फ उस सूरत में दूर हो सकता है कि अगर फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएं। और मुझे काफ़ी पुख्ता यकीन है कि हम, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि हम इलेक्शन, हमारा जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, वो जल्द हमें नज़र आ जाएगा होता हुआ।